दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए सोलर लगवाने की सोच रहे हैं तो आपने कई सारे सोलर पैनल के नाम सुने होंगे, जिनमें से एक नाम बहुत कॉमन है, बाईफेशियल सोलर पैनल। जी हाँ दोस्तों, आजकल कई दुकानदार कहते हैं कि यही सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे पैनलों की तुलना में यह पैनल 20 से 30% तक ज्यादा बिजली बनाते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ मार्केटिंग का खेल है बॉस। क्या बाईफेशियल पैनल वाकई इतना अच्छा है? क्या हर घर पर इसे लगाना चाहिए? क्या इसमें ज्यादा पैसे खर्च करना सही रहेगा? और किन लोगों को बिल्कुल भी बाईफेशियल पैनल नहीं खरीदना चाहिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई भी दुकानदार गलत जानकारी देकर महंगा पैनल नहीं बेच पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बाईफेशियल का मतलब होता क्या है। दोस्तों, बाईफेशियल का मतलब होता है दोनों तरफ से बिजली को जनरेट करने वाला पैनल। जी हाँ, दोनों तरफ से काम करने वाला। मतलब जो सामान्य सोलर पैनल होते हैं वो केवल सामने वाली तरफ से सूरज की रोशनी को लेकर बिजली बनाता है, लेकिन बाईफेशियल सोलर पैनल की एक खासियत होती है कि वह सामने से भी बिजली बना सकता है और पीछे की तरफ से आने वाली रिफ्लेक्टेड रोशनी से भी बिजली बना सकता है। यही इस पैनल की सबसे बड़ी खासियत और पहचान होती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि पीछे की तरफ से रोशनी कहां से आएगी। चलिए आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपने पैनल को ऐसी जगह लगाया है जहां नीचे सफेद टाइल लगी हुई है या फिर सफेद छत है। जब सूरज की रोशनी नीचे गिरती है तो उसकी कुछ रोशनी वापस ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। यही रिफ्लेक्टेड लाइट पैनल के पीछे वाले हिस्से पर पड़ती है और वहां से बिजली बनने लगती है। यानी एक पैनल दोनों तरफ से बिजली बनाने की कोशिश करता है। हम बात करते हैं इस पैनल को लेकर एक अफवाह की जो लोगों के बीच फैली हुई है, या फिर यह कह लो कि मार्केटिंग स्कैम है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि बाईफेशियल पैनल के पीछे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, लेकिन सच यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पीछे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती दोस्तों, बल्कि पीछे केवल रिफ्लेक्ट होकर आने वाली रोशनी का उपयोग कर पाता है पैनल। इसलिए पैनल को बिल्कुल छत से चिपका कर लगा देते हो तो ना तो पैनल में हवा लगेगी, ना ही किसी तरह की कोई रोशनी जाएगी। ऐसी कंडीशन में बाईफेशियल पैनल लगभग नॉर्मल पैनल के जैसे ही काम करेगा। मतलब वन साइड की तरफ से काम करेगा, पीछे की साइड से काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि क्या इससे सच में ज्यादा बिजली बनती है। दोस्तों, हाँ बनती है, लेकिन हर जगह नहीं बनती। अगर इंस्टॉलेशन सही है, पैनल जमीन या छत से थोड़ा ऊपर लगाया जाता है, नीचे सफेद या हल्के रंग का फर्श है जिसमें रोशनी रिफ्लेक्ट करे, तो 5 से 20% तक एक्स्ट्रा बिजली बना सकता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपने छत पे टाइल जैसी कोई चीज लगा रखी है जिससे सूरज की रोशनी सीधे टाइल पे पड़ रही है पीछे की साइड, और टाइल से रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो रोशनी जा रही है किसके पास में? सोलर के पीछे वाले हिस्से पे लग रही है। जब तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अगर आपने कच्ची जगह लगाया हुआ या फिर फर्श नॉर्मल हो रहा है तो ये सेकंड साइड से काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ कंपनियां कहती हैं दोस्तों कि 30% तक ज्यादा बिजली बनाता है ये और पैनल से। लेकिन आपको मैं बता दूं, हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब जानते हैं दोस्तों कि बाईफेशियल पैनल दिखता कैसा है। अगर आपने दोस्तों ध्यान से देखा है तो नॉर्मल जो पैनल होते हैं सफेद रंग की बैक सीट होती है उनके पीछे, लेकिन बाईफेशियल पैनल के पीछे कांच होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्लास होता है। यानी आगे भी ग्लास और पीछे भी ग्लास, इसलिए इसे ग्लास टू ग्लास पैनल भी कहा जाता है। इस डिजाइन का एक फायदा यह भी है कि पैनल अधिक मजबूत बन जाता है और मौसम का असर बहुत कम पड़ता है इस पर। अब सवाल आता है कि क्या यह पैनल ज्यादा समय तक चलता है। तो ज्यादातर कंपनियां बाईफेशियल ग्लास टू ग्लास पैनल की 30 साल तक की परफॉर्मेंस गारंटी देती हैं। मतलब अगर 30 साल के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस में गड़बड़ी होती है, मतलब ये बिजली कम जनरेट कर रहा है या फिर आपके जो वोल्टेज थे, जो वोल्टेज आपने लिया है उसको लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये 30 साल तक की वारंटी देते हैं इस पैनल पर। अब वो तो आप जब प्रैक्टिकली देखते हैं, जब आपके यहाँ पर सोलर पैनल लगा होता है, जब ही पता चलता है, क्योंकि 30 साल दोस्तों बहुत होता है। अभी 1 2 5 साल तक हम ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि वाकई में 30 साल तक ये परफॉर्मेंस गारंटी दे पाती हैं कंपनियां या नहीं। बात करें दोस्तों 30 साल को लेके, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि क्या 30 साल बाद पैनल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि 30 साल बाद भी ये अपनी जो इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अच्छा काम करता है। अब जानते हैं कि किन लोगों को बाईफेशियल पैनल लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास खुली छत है, पैनल को स्टैंड पर ऊंचा लगा सकते हैं, नीचे सफेद सतह है, मतलब टाइल बिछी हुई है या फिर चमकदार कोई पत्थर है
जिसपे सूरज की रोशनी पड़े और वो रिफ्लेक्ट होके आपके बाईफेशियल पैनल पीछे की साइड में वो रोशनी जा सके, तो आप बाईफेशियल पैनल वहां पर लगवा सकते हैं। वहां पर आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा। साथ ही बड़े सोलर प्लांट, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज और खेतों में इसका फायदा ज्यादा मिलता है दोस्तों। लेकिन अगर आपकी छत छोटी है, पैनल बिल्कुल चिपका कर लगाने पड़ते हैं या चारों तरफ दीवारें हैं, तो इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत ही कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा दोस्तों। ऐसी कंडीशन में केवल बाईफेशियल नाम देखकर ज्यादा पैसे खर्च मत करना। अब बात करते हैं दोस्तों कीमत की। पहले बाईफेशियल पैनल काफी महंगे थे, लेकिन अब इनकी कीमत पहले से काफी कम हो चुकी है। लेकिन अभी भी दोस्तों कई बार नॉर्मल पैनल के कंपैरिजन में ये थोड़े महंगे पड़ते हैं। इसलिए खरीदने से पहले केवल नाम मत देखिए, पूरी इंस्टॉलेशन को समझिए। अगर आपके पास वो जगह नहीं है जहां पीछे से रोशनी पहुंच सके, जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि पत्थर नहीं लगे होते हैं, टाइल भी नहीं लगी होती है, मोस्टली जगह आपको ऐसी ही मिलेंगी, तो एक्स्ट्रा पैसे देने का कोई फायदा नहीं है कि आप सोलर पैनल बाईफेशियल लगवाएं। इसलिए ध्यान रहे कि खरीदने से पहले जगह का मुआयना पहले कर लीजिए और पूछ लीजिए कि किस तरह की जगह चाहिए बाईफेशियल पैनल के लिए, जब भी उसके लिए पैसे खर्च करिए आप। अब एक और जरूरी बात बताते हैं दोस्तों, आजकल बाजार में ज्यादातर बाईफेशियल पैनल एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। यानी अगर कोई कहता है कि यह टॉपकॉन और बाईफेशियल भी है, तो यह नॉर्मल बात है, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है कि भाई ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी कौन से आ गई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टॉपकॉन एक टेक्नोलॉजी का नाम है जो हर साल अपग्रेड होती है और अपनी एफिशिएंसी को लगातार कंपनियां बढ़ाने की कोशिश करती हैं अपने सोलर में। इसलिए पहले मोनोपार्क चलते थे, अब ये टॉपकॉन चल रही है, आगे आने वाले समय में और भी अच्छे पैनल्स आएंगे। तो इसलिए चौंकने वाली बात नहीं है कि भाई टॉपकॉन बाईफेशियल पैनल है। और साथ ही एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि हर टॉपकॉन पैनल बाईफेशियल नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सोलर पैनल खरीदने जा रहे हैं तो उसकी जानकारी जरूर पढ़ें, उसकी डिटेल से जानकारी पढ़ें, क्योंकि जितना आप जानकारी पढ़ोगे, जितना आप उसके बारे में देखोगे, पढ़ोगे, जानकारी लोगे, उतना ही ज्यादा आपको जानने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो लोग अक्सर क्या करते हैं दोस्तों, वे सोचते हैं कि बाईफेशियल पैनल लगा दिया तो बिजली अपने आप बहुत ज्यादा बनने लगेगी। असलियत यह है कि बिजली केवल पैनल पर नहीं, बल्कि सही दिशा, सही एंगल, सही इंस्टॉलेशन, धूप की अच्छी रोशनी, वायरिंग और अच्छे इन्वर्टर पर भी डिपेंड करती है। जी हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोलर पैनल मैंने लगा दिया और बस, और अब तो बिजली बनेगी खूब धड़ल्ले से, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंस्टॉलेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप किस एंगल से इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, तो इंस्टॉलर आ रहा है उसने किस तरह से इंस्टॉल किया है। पता नहीं, ऐसा तो नहीं कि जहां पर पेड़ की छाया आती हो, बिल्डिंग का शेड आता हो, वहां पर इंस्टॉल कर गया हो, तो वहां पर जो आपका सोलर पैनल जितनी बिजली बनाता होगा ना, वहीं उसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी और वहां पर आपको बिजली कम बनाकर देने लगेगा। अगर आपके सोलर पैनल पे किसी भी तरह की छाया आती है पेड़ की या फिर बिल्डिंग की, तो इसलिए ध्यान रखिए, जो भी इंस्टॉल करने वाला बंदा आता है आपके यहाँ पर, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और वो आपके यहाँ पर कर गया इंस्टॉल आपका सोलर पैनल, तो सबसे महंगा सोलर पैनल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। चाहे कितना भी बड़ा महंगा सोलर पैनल हो दोस्तों, उसके लिए धूप की रोशनी चाहिए होती है, जब भी वो अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से दिखा पाता है, अच्छी तरह से दे पाता है। इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी का पैनल और एक्सपीरियंस बंदे को चुनिए, जिसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस हो। दोस्तों आई होप कि आपको बाईफेशियल पैनल के बारे में अच्छे तरह से नॉलेज हो चुकी होगी, अच्छे तरह से जानकारी मिल गई होगी। अब आप कभी भी सोलर पैनल जाएंगे तो आपको पता होगा कि बाईफेशियल सोलर पैनल क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।